हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लर्निंग के यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया जो फर्स्ट हमारी थर्ड जो हमारा चैप्टर है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर 25 यहाँ पर एमसीक्यू देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। इसके अलावा जो हम वीडियोस बनाते रहेंगे, जब हमारे जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके साथ साथ हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ देखते रह करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 25 से हमने यहाँ पे सवाल जवाब लिए हैं। ठीक है, तो पहला जवाब सवाल क्या है यहाँ पर, व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वास्को डी गामा इंडिया कब पहुँचे। सीधी सी बात यह है कि वेस्टर्न कोस्ट छोड़िए फिलहाल अभी, क्योंकि जो पहले पहुँचा था यूरोप से वो वेस्टर्न कोस्ट पे जाता था, इंडिया की कोस्ट पर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वास्को डी गामा है वो इंडिया में कब आए थे। वास्को डी गामा आए थे यहाँ पर इंडिया में 1498 के अंदर। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा इंडिया पहुँचते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वास्को डी गामा वॉज वेलकम इन द कैलिकट बाय द इंडियन रूलर। अब यहाँ पर ये सवाल है कि जब वास्को डी गामा इंडिया पहुँचे तो इनका स्वागत किसने करा कालीकट में। उस टाइम कालीकट के यहाँ पे जो राजा थे वो थे जोमेरिन ने उनका स्वागत करा था इस खुशी में कि वास्को डी गामा उनके लिए कुछ तोहफे लेकर आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं था यहाँ पर। द फर्स्ट पोर्तुगीज़, जो वास्को डी गामा थे वो पोर्तुगीज़ थे यहाँ पर। तो पोर्तुगीज़ यहाँ पर कब पहुँचे, जो उनका गवर्नर कौन बना इंडिया के अंदर पहला। द फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर ऑफ इंडिया वॉज, सबसे पहला गवर्नर यहाँ पर इंडिया के अंदर कौन था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव, ये पोर्तुगीज़ नहीं है। मुंडो भी वही है यहाँ पर, ये पोर्तुगीज़ है हालांकि, मगर ये बाद में आएंगे यहाँ पर। जो मिंटो है यहाँ पर ये भी ब्रिटिश के होंगे। ठीक है, मुंडो भी वही है। अब यहाँ पर सी इसका आंसर रहता है, जो इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यहाँ के पोर्तुगीज़ के सबसे पहले गवर्नर ऑफ इंडिया थे। विच पोर्तुगीज़ गवर्नर डिफीटेड अरब एंड इजिप्शियन एट दमन एंड दियो आइलैंड ऑफ इंडिया। इसका भी सेम आंसर यहाँ पर है। इसका आंसर है ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मतलब यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही इनकी नेवल फ्लीट को हराया था, जिसमें अरब इजिप्शियन यहाँ पर सब शामिल थे, क्योंकि पोर्तुगीज़ इनकी ज़मीनों को कब्जा कर, जो इनका व्यापार था वो पोर्तुगीज़ छीन रहे थे। और साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नवाब ऑफ गुजरात, सुल्तान ऑफ गुजरात भी हारे थे इनके साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, नेम ऑफ द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया में आते तो हैं, मगर वो पक्की तरह से फाउंडेशन नहीं डाल पाते, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ों में लग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर यहाँ पर इंडिया में आते हैं उनका नाम होता है अल-बुबरकिस। जो भी नाम, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पर। फ्रांसिस्को अल-बुबरकियो जो भी नाम है, ये यहाँ पर फर्स्ट आंसर है, इसका ए है ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, पोर्तुगीज़ कैप्चर गोवा इन। फ्रांस, जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने गोवा पर कब कब्ज़ा करा। तो इसका यहाँ पर आंसर है 1510 में गोवा पर कब्ज़ा करा पुर्तगालियों ने। वो भी आप जानते ही हैं कि वहाँ पर कब्ज़ा भी ऐसा था कि वहाँ पे कोई उनसे लड़ने की था ही नहीं, लोगों ने सरेंडर उनके आगे कर दिया था पहले ही। बाद में जो वहाँ के जो राजा होते हैं बाद में वो हमला करने के नहीं आते हैं, हालांकि पुर्तगाली भाग जाते हैं पहले वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया फॉर ट्रेड वॉज। हेडक्वार्टर कहाँ पर था पुर्तगालियों का इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो सीधा सा का सवाल है, गोवा के अंदर। गोवा उनकी कैपिटल ऑफ इंडिया थी, यानी कि पोर्तुगीज़ इंडिया की कैपिटल थी गोवा, क्योंकि ये विजयनगर एम्पायर के पास में थी, इसलिए इनको कैपिटल बनाया गया था यहाँ पर। इन विच ईयर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश की गई। तो इसका जवाब है 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 ही कहता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका सेंटर कहाँ पे रहा, ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में कहाँ पे रहा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम उस टाइम कहा करते थे इसको, आज के टाइम मछलीपट्टनम कहते हैं। तो ये इनका ट्रेडिंग सेंटर था। द हेड क्वार्टर ऑफ डच ईस्ट इंडिया इन द इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो इंडिया में कहाँ पर था।
तो उसका आंसर है पुलिकट। पुलिकट यहाँ पर मसूलीपट्टनम के पास में ही जगह थी, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र करके मसूलीपट्टनम से अपनी जो फैक्ट्री थी वहाँ पर लगाई, इसलिए पुलिकट में इनका हेडक्वार्टर रहा। ठीक है। द डच शिफ्ट देयर हेडक्वार्टर टू नागापट्टनम फ्रॉम, पुलिकट से ही इन्होंने ट्रांसफ़र करा था अपने हेडक्वार्टर को नागापट्टनम में फिर फर्दर। आज क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डेनिश वॉज एट, ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे इंडिया में सबसे लास्ट टाइम आए थे यहाँ पर डेनिश, और इनका कोई ख़ास लास्ट में नहीं आए थे, सॉरी, सबसे इनका लास्ट में तो फ्रेंच आते हैं यहाँ पर। इनका कोई ख़ास रोल प्ले इंडिया के अंदर नहीं होता, और इनका जो सेंटर होता है वो श्री रामपुर में होता है, और वहाँ पर जो तंजौर है वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और किला बनाते हैं, इसको हैम्सबर्ग किला भी कहते हैं। वो आज भी मौजूद है, सबसे आखिरी जो कमज़ोर सबसे मतलब इस तरह अनएफिशिएंट है यहाँ पर, इनका काम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अपनी फैक्ट्रीज को बेच डालते हैं यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, डेनिश मेक्स हेडक्वार्टर इन इंडिया इन विच सिटी, अब इनका जो सेंटर है वहीं पर इनकी कैपिटल होती है। क्वेश्चन नंबर डी इसका फिर आंसर है, श्री रामपुर में ही इनकी कैपिटल होती है। ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कहता है कि व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया, इंडिया में कब वो इस्टेब्लिश हुई यहाँ पर आगे मतलब जमी। इसका आंसर है 1600 में। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पहुँच कर कायम हुई। ठीक है। कैप्टन हॉकिन वॉज सेंट टू विच कोर्ट टू गेट परमिशन फ्रॉम ट्रेडिंग, कैप्टन हॉकिंस को कहाँ भेजते हैं, किसके दौरान भेजते हैं? उस टाइम मुगलों का राज होता है, कैप्टन हॉकिंस को भेजा जाता है ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको भेजती है अपना एम्बेसडर बना के तरह से। तो ये जाते हैं जहांगीर के दरबार में, जहाँ पे इनको सक्सेस नहीं मिलती। फिर सर थॉमस रो वॉज सेंट जहांगीर कोर्ट इन विच ईयर, इनके बाद जो आते हैं वो थॉमस रो हैं, उनको कब भेजा जाता है जहांगीर दरबार में? 1615 के अंदर। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश देयर सेटलमेंट इन विच ईयर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो सेटलमेंट है वो कब इस्टेब्लिश करी? तो उसका आंसर है 1515 में करी थी, मसूलीपट्टनम के अंदर ही यहाँ पर। ठीक है। सूरत के अंदर ही व्यापार शुरू कर चुके थे, मगर इस्टेब्लिशमेंट इनकी नहीं शुरू होती। अब आती है और बाद में परमिशन मिलती है तो सूरत में ही लगाते हैं अपनी फैक्ट्री को। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन सुल्तान गिव द परमिशन टू ईस्ट इंग्लिश टू बिल्ड फैक्ट्री, इंग्लिश को अपनी फैक्ट्री बनाने सबसे पहले परमिशन किसने दी? जो आती है वो है सुल्तान ऑफ गोलकुंडा। ठीक है। कुतुब शाही डायनेस्टी के रूलर होते हैं, वो इनको परमिशन देते हैं अपने गोलकुंडा की जितनी भी सारी पोर्ट्स होती हैं वहाँ पर से व्यापार करने के लिए, और फैक्ट्री बनाने की परमिशन भी साथ में ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंट फॉर जॉर्ज फोर्ट बिल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया 1641 में कहाँ बनाया गया था सेंट फॉर जॉर्ज? वो था मद्रास के अंदर। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया 1669, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने बनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉलबर्ट, जो कि फ्रेंच लुइस XII के यहाँ पे दरबारी थे, उनको इंटरेस्ट था इंडिया में अपनी कंपनी को भेजने का, व्यापार करने का, तो उन्होंने इसलिए फैक्ट्री बनाई थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रेंच हेडक्वार्टर इन इंडिया वॉज सिचुएटेड इन विच सिटी, ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पौंडुचेरी, जिसको उन्होंने खुद ही बनाया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट ट्रेड विद इंडिया, सबसे पहले इंडिया में कौन आया था, किसने ट्रेड इस्तेमाल स्टार्ट करा था? वो थे पोर्तुगीज़, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, वास्को डी गामा डाइड इन इंडिया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सिटी, तो वास्को डी गामा इंडिया में कहाँ पर मरे? तो मरे थे कोचीन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विजिट टू इंडिया, सबसे पहला एम्बेसडर यहाँ पर कौन था जो इंडिया आया था? वो कैप्टन हॉकिंस ही थे यहाँ पर, जो फेल हो जाते हैं अपने काम में। क्वेश्चन नंबर 25, विच यूरोपियन वॉज द लास्ट टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस, वो थे ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच सबसे आखिरी में इंडिया में आए थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन 25 हमने निपटाए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम इसी तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी,
मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।